मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 के यूनिट 3 के कुछ फॉसिल्स के फिजिकल कैरेक्टर के बारे में, फीचर के बारे में बता रही हूँ। पहले तो ये जानना जरूरी कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। फॉसिल्स, जिसको हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, ये जीवाश्म है क्या? ये जीवाश्म पृथ्वी के गर्भ की परतों में सहस्त्रों वर्षों में से दबे हुए प्राणियों तथा वनस्पतियों के वे कड़े स्वरूप हैं जो खनिज पदार्थों में क्रियान्वित होकर पाषाण जैसे ठोस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। फॉसिल शब्द लैटिन भाषा के फॉसिलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खोदना। इस प्रकार जीवाश्म को विस्तृत अर्थ में प्राचीन चट्टानों में पाए जाने वाले हाथ पैरों के निशान, वनस्पतियों के निशान तथा अन्य चिन्हों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, परंतु मानव विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग प्राणियों तथा मानव के जीवाश्मित अस्थियों तक ही सीमित है। बहता हुआ पानी अपने साथ रेत, मिट्टी, खनिज पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं को बहा कर ले जाता है। उन्हें समुद्र अथवा झील की निचली परत पर जमा करता है। रेत भारी होने के कारण सबसे निचले तथा सबसे नीचे जमा हो जाता है, जो समय के साथ रेतीले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके पश्चात मिट्टी जमा होती है और कुछ समय पश्चात ठोस होकर सीप के रूप में बन जाती है। विभिन्न प्राणियों के अवशेष भी इन्हीं के जमावों से जमा हो जाते हैं, जो कि बाद में चूना पत्थर बन जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जमा होने वाली सतहों से निर्मित चट्टानें परतदार चट्टानें कहलाती हैं। इन जमावों के द्वारा निर्मित चट्टानों में सबसे निचली परत सर्वाधिक प्राचीन तथा सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक नवीन होती है। विभिन्न प्राणियों के जीवाश्म इन्हीं चट्टानों की विभिन्न परतों में पाए जाते हैं। भूगर्भशास्त्रियों ने विश्व के इसी प्रकार की परतदार चट्टानों को उनकी आयु के अनुसार वर्गीकृत करने में सफलता अर्जित की है। उनके द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर भी यह संभव हो सका है कि विभिन्न स्तरों का सही कालक्रम मापा जा सकता है तथा उसी के आधार पर विभिन्न स्तरों पर पाए गए प्राणियों के जीवाश्मों के आधार पर विभिन्न प्राणियों का कालक्रम निश्चित किया जा सकता है। स्तरीय चट्टानों के स्तरीकृत जमावों में पाए जाने वाले जीवाश्म केवल विभिन्न प्राणियों के शारीरिक लक्षणों के अध्ययन में ही मदद नहीं पहुंचाते, वरन उसमें उन प्राणियों के संबंध में अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। जब किसी मानव जीवाश्म की प्राप्ति होती है तो उसके आसपास उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं, जैसे विभिन्न प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष, पाषाण उपकरण एवं मानव के उपयोग की संबंधित वस्तुएं। इन अवशेषों के अध्ययन के द्वारा उस समय के पर्यावरण तथा मानव के सांस्कृतिक पक्ष को समझने में सहायता प्राप्त होती है। विश्व के अनेक देशों में अभी तक सैकड़ों की संख्या में जीवाश्मों की खोज की जा चुकी है। अफ्रीका की भूमि जीवाश्मों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सर्वाधिक जीवाश्म अफ्रीका महाद्वीप से ही प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म में ड्रायोपिथिकस अफ्रीकेनस, एटलांथोपस, रॉबर्ट, मिचटा, सहारा, एस्लर, अफ्रीकैंथोपस, ऑल्डोबॉय, कानम तथा कंजेरा, टेलेंथ्रोपस, रोडेंसियन, सल्नादाना, बोस्कॉप तथा फ्लोरिस बाद प्रमुख है। उत्तर तथा दक्षिण अफ्रीका में भी कई मानव जीवाश्म उत्खनित हुए हैं, जिसमें से केलविरास, लोरिस, मिनेस्टा, टेपेक्लस्पान, लागो सांता, प्रोथोमो, ड्रायोप्रोथोमो तथा टेट्रोप्रोथोमो की खोजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी तरह एशिया महाद्वीप में मानव जीवाश्मों की प्राप्ति उतनी अधिक नहीं हुई है जितनी अफ्रीका महाद्वीप में हुई है, परंतु यहाँ से प्राप्त मानव जीवाश्मों का अध्ययन उद्विकासीय अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रमुख मानव जीवाश्म निएंडरथल, नतुफियन, सिनेंथ्रोपस, पिथिकैंथ्रोपस, रामापिथिकस, सिवापिथिकस, वादजक, सोलोपानो के हैं। अब आते हैं यूरोप में। यूरोप महाद्वीप से प्राप्त मानव जीवाश्म अधिकांश मेधावी मानवों के हैं, परंतु ड्रायोपिथिकस फोंटेसी तथा ड्रायोपिथिकस लेटेनस प्राणियों के अत्यधिक प्राचीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मानव सम मानवों तथा मेधावी मानवों में माउर जबरा, निएंडरथल, इरिंगडॉर्फ, स्टिनहम, स्वानस्कॉम्ब,
फोंतेस बाद कोम्बकोपेल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, चांसलेड आदि मानव जीवाश्मों की खोज महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से हम जानते हैं कि जीवाश्म क्या है और जीवाश्म हमारे उद्विकासीय क्रम में जानने में हमें कितना सहायता पहुंचाता है। अतः मानव उद्विकास एवं मानव के पूर्वजों से संबंधित आधुनिक परिकल्पना अब तक प्राप्त जीवाश्मों के अध्ययन पर ही आधारित है। उस परिकल्पना के अनुसार मानव मध्य नूतन युग मियोसीन, जो कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, के अंतिम समय में रहने वाले बंदरों के समान किसी पूर्वज से विकसित हुए थे। इन्हीं पूर्वजों को मानव तथा वानरों का मूल पूर्वज माना जाता है। थैंक यू।